हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ आप सबके ऑरा में अगर कोई भी नेगेटिविटी अटैच होने की कोशिश कर रही हो सो वो बैकफायर हो, ठीक है, और आप पूरी तरह से सुरक्षित हों, राइट। एंड आपके लव्ड वंस पूरी तरह से सुरक्षित रहें, आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें। आते हैं आज के डाउनलोड पर। या किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज हो रही है जो बंधन से मुक्त हुआ है। मैं चैनलाइज कर रही हूँ कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से बंधन से मुक्त हो चुकी है, आप फ्री हो चुके हैं। कई सालों तक कोई ऐसा सोल टाई है जिसकी वजह से आप बंधन में थे, है ना, आप फ्री फील नहीं करते थे, लेकिन अब आप उस ऋण से फ्री हैं। ओके, अब आप उस बंधन से फ्री हैं। ओके, आपके अराउंड में किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप अब उसके चंगुल से बाहर हो चुके हो, अब आप उसके शिकंजे से मुक्त हो चुके हो, फ्री हो चुके हो, राइट। एंड उस बंधन से मुक्त होने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आप प्राप्त कर रहे हो, है ना। या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपने से ज़्यादा महत्व दिया है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्राथमिकता पर रखा है, ठीक है, प्रायोरिटी पर रखा है, प्रायोरिटाइज किया है आपने उस पर्सन को। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने उस प्राथमिकता का फ़ायदा उठाया। उस पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता था कि आप एक डिवाइन सोल हो, डिवाइन बीइंग हो, ठीक है, आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह है, आप उन्हीं का अंश हो। तो इन चीज़ों से वो पर्सन पूरी तरह से अवगत था, इन चीज़ों से वो पूरी तरह से अवेयर था, जिसका उस पर्सन ने फ़ायदा उठाया है। आपकी ऊर्जा का यूज़ करके, आपकी एनर्जी का यूज़ करके वो पर्सन अपने जीवन को सरल और सक्सेसफुल बना रहा था, राइट। आप किसी ऐसे सोल टाई से फ्री हुए हो जिसने आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करने की कोशिश करी है ना। आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा, इंट्यूटिवली आप फील कर सकते हो जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है। फ्रेंड्स, प्लीज़ डू नॉट फोर्स द रीडिंग, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करिएगा। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी है जिसने आपको लास्ट नंबर पर रखा है हमेशा, ठीक है। उस पर्सन ने आपको एम्बैरस किया है, उस पर्सन ने आपकी, हो सकता है आपको इंसल्ट करने की कोशिश करी है। तो आप ऐसे सोल टाई से फ्री हो चुके हो, राइट। अब आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हो, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी अब टच नहीं कर सकती है। आप अब पूरी तरह से फ्री हो, एनर्जेटिकली आप फ्री हो। और जैसे जैसे आपने उस पर्सन से खुद को डिटैच किया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन से आपने खुद को डिटैच किया है जो आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा था, जो आपकी ऊर्जा को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा था, आप ऐसे पर्सन से दूर हुए हो। और आप देखेंगे कि उस पर्सन के अंदर एक छटपटाहट है ना, उस पर्सन के अंदर एक एंगर है, आपके साथ वापस से कनेक्ट होने की एक लालसा है। लेकिन आपको बता दूं कि अब वो रास्ता, वो मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। भले ही आप कहने के लिए उस पर्सन से बात कर सकते हैं, भले ही कहने के लिए आप उस पर्सन से मिल सकते हैं, वापस से हो सकता है आप गैदरिंग वगैरह में भी मिलो, या फिर अगर आपकी फैमिली का ही ये कोई पर्सन है तो आप डेफिनेटली उनसे वापस से मिलेंगे। लेकिन अब आप अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सजग हो चुके हैं। आपको पता है कि आप कितनी पावरफुल एनर्जी कैरी करते हो, राइट। और आप उस एनर्जी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, किसी को आप मिसयूज़ नहीं करने दे सकते हो अपनी ऊर्जा को। तो आप उस सोल टाई से फ्री हो चुके हो, राइट। और आपके जीवन में इसी वजह से उपलब्धियां आ रही हैं, इसी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। ये बहुत बड़ा रीज़न है आपकी प्रगति का कि आप सोल टाइज से मुक्त हो चुके हो, है ना। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने 2 ओरेकल्स को मिक्स कर लिया है, ठीक है, बल्क में यहाँ पे मैसेज निकालेंगे। या कंबाइंड मैसेज निकालेंगे, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आते हैं। बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं।
आपके एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है आप पर। एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा, ओह ओके, वाओ, हार्मनी, जर्नी, ओके, आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं जल्दी। वाओ, ओके, किसी की एज 37 है। वाओ, कोई ऐसा कोलैबोरेशन आते हुए देख रही हूँ मैं आपकी तरफ जो आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलवाने वाला है, ठीक है, बहुत सारा धन आपकी तरफ आने वाला है। कोई कोलैबोरेशन आते हुए देख रही हूँ मैं। अब तक जो आप अपने शेल में थे, सो अब समय आ चुका है आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के कुछ नया करने का। ओके, सो यस, आपके जीवन में मैं कोई ऐसा पॉजिटिव कोलैबोरेशन होते हुए देख रही हूँ जिससे अपार धन आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अपनी तरफ अपार धन को आते हुए देखेंगे आप, ठीक है। हार्मनी, यस, डेफिनेटली हार्मनी आ रही है आपके जीवन में, सद्भाव आएगा, पीस आएगा, ठीक है, एटर्नल पीस। ये एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन के बाद हार्मनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या सो लोग आपको स्पेशल फील कराएंगे। अपॉलॉजीज़ आ रही हैं, जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, ठीक है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शांति, बहुत सारा सद्भाव आपकी तरफ आने वाला है। आप में से किसी का नेम हो सकता है शांति, ठीक है, बिकॉज वो नेम यहाँ पे चैनलाइज हुआ है। ओके, नंबर 12 आपके लिए स्पेसिफिक है। हो सकता है आपका बर्थडे डेट 12 हो, ठीक है, 12 को आपका बर्थडे होता हो, किसी मंथ की 3rd को आपका बर्थडे होता हो, किसी भी मंथ की 21st को आपका बर्थडे होता हो, 30th को आपका बर्थडे होता हो, ठीक है। तो बहुत सारा पीस आते हुए मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में, कोई कोलैबोरेशन होते हुए देख रही हूँ, या आपके एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है आप पर, राइट। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर वेरी ओवर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। वो आपको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी ईगल दिखती है तो आप समझ जाइए कि आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट आपके आसपास है, राइट। वो आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। यस, आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं बहुत तेज़ी से। मैंने जब ये कार्ड फ्लैश किया, जिस किसी को भी पहली बार में रेनबो दिखा है तो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स का अंबार लगने वाला है, आपके तरफ विश फुलफिलमेंट आ रही है, सेलिब्रेशंस आते हुए देख रही हूँ मैं। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन टू योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, आप कुछ नया करने वाले हैं जिसकी वजह से आप आपको सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारे सेलिब्रेशंस में देख रही हूँ आपके अराउंड, ठीक है। अप्रोचिंग है, पॉजिटिव टाइम आपके लिए अप्रोचिंग है। चार्ज योर हेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। यस, सो आप डेफिनेटली कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। कुछ पॉजिटिविटी आते हुए देख रही हूँ मैं आपकी तरफ। द सन, ब्राइट, आप ब्राइट शाइन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर्ड पर्सन है, ठीक है, बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। आपके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ आते हुए देख रही हूँ मैं। पॉसिबल है जितनी आपने ग्रोथ इमेजिन करी है उससे कहीं ज़्यादा ये ग्रोथ हो, ठीक है, जो अप्रोचिंग है आपकी तरफ आ रही है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। यस, जजमेंट आ रहा है, आपके साथ जो अन्याय हुआ है, ठीक है, आपको न्याय दिया जा रहा है, ईश्वर आपको न्याय देंगे। पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा अनवर्दी फील कराया गया है, अनसीन, अनहर्ड फील कराया गया है। कोई आपको जैसे कि सुन नहीं पाता होगा, कोई आपकी बात नहीं सुनता होगा, कोई आप पर ध्यान नहीं देता होगा, तो आपको ऐसा फील कराया गया है, इसलिए जजमेंट आ रहा है। ये सारा अन्याय आपके साथ जो किया गया है ना, उसकी भरपाई करी जा रही है। इसी वजह से आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, अचीवमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको ब्राइट एनर्जी में रखा जा रहा है, आपके जीवन में पीस आ रहा है, हार्मनी आ रही है, विश फुलफिल हो रही है आपकी। ओके,
या ऑल योर गुड विशेज आर बीइंग ग्रांटेड। आपकी सारी अच्छी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करी जा रही हैं, ठीक है। योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। आपके दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, कोई विश पूरी होने वाली है आपकी। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है यहाँ। पेशेंस, आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, और एक्चुअल में आपके अंदर गजब का पेशेंस है। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। अपने अंदर कोई भी गलत विचार मत आने दीजिएगा, ठीक है। पूरी तरह से खुद को पॉजिटिव एनर्जी में सराउंड करके रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, ठीक है। इम्पेशेंट मत होइएगा, अचानक से एकदम से क्रोधित हो जाना, अचानक से टेम्पर लूज कर देना, इन चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। चीज़ों को पेशेंस के साथ हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है आपको, राइट। सो यहाँ पे 24 बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। जून मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है 24 जून आपका बर्थडे होता हो, 24 मई आपका बर्थडे होता हो, 24 ऑफ सितंबर को आपका बर्थडे होता हो, 14 ऑफ जून, 30 ऑफ जून, 35 किसी की एज हो सकती है, 8 ऑफ जून आई एम लिसनिंग, 8 जून या 1 जून, 1 मई किसी का बर्थडे होता है, 9 ऑफ जून, 30 जून बहुत स्ट्रॉन्ग सुनाई दे रहा है मुझे, 30 जून या 24 आपकी एज हो सकती है, राइट। आपको पेशेंस रखना है, आपकी विश पूरी होने वाली है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कोई ऐसी दिल की इच्छा पूरी होने वाली है जो आप पॉसिबल है कि भूल गए थे, ठीक है। आपने गिव अप कर दिया था उस चीज़ पर, लेकिन आपकी तरफ वो चीज़ भेजी जा रही है, ठीक है। बिकॉज आप अनकॉन्शियसली हो सकता है उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, माय डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, माय डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, ओके। ओके, सो आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। कुछ कोलैबोरेशन की बात हो रही है, सो डेफिनेटली कोई कोलैबोरेशन आने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, और इस बार आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे, आपने डिसीजन ले लिया है, ठीक है। सो ये चीज़ आ रही है। हो सकता है कोई दूर से आप पर नज़र रखता है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा दुख से निकले हो, और मुझे बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आपने जो भी दुख झेला है ना, अब आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि आपको कोई भी दुख टच नहीं कर सकता है। आप किसी भी तरह के दुख से डिस्टर्ब नहीं होते हो। डीप विद इन आपने एम्प्रेस की एनर्जी को धारण कर लिया है। आप बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, इतना स्ट्रॉन्ग माइंड हो चुका है आपका, दुखों को झेलते झेलते। आपको इतने दुख दिए गए हैं पास्ट में, ठीक है, कि आप पूरी तरह से रेजिलिएंट हो चुके हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, स्ट्रॉन्ग हेडेड हो चुके हो, ठीक है। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करके आपने ये प्रूव किया है कि एक्चुअल में आप दिव्य शक्ति का अंश हो, ठीक है। इस वजह से ईश्वर ने भी आपको ये पोजीशन प्रोवाइड कर दी है, राइट। आपको लैक ऑफ लव फील हुआ है, आप पूरी तरह से स्टक सिचुएशन में थे, कोई क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने का आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं थे। पास्ट में मैं देख रही हूँ आपके आइडियाज़ को कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, किसी तरह के अपने चीज़ों को, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं थे, और अगर आइडियाज़ थे तो उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता था।
लैक ऑफ लव फील होता था, इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हो, ठीक है। आपको हमेशा प्यार की कमी महसूस हुई है, राइट। लेकिन ईश्वर आपको जिस तरह की चीज़ें दे रहे थे, जो प्यार दे रहे थे, आप उसको देख नहीं रहे थे। लेकिन अब आप उस चीज़ को देखोगे, अब आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे। मुझे दिख रहा है कि आपकी अहमियत भी अब लोग समझने लगेंगे, लोग अब आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे निकल के आई है, बिकॉज आपका लक आपका फेवर कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ योर लकी टाइम एंड लकी सीजन है। सो आपको ट्राई टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल आप कर सको ह्यूमैनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें आप कर सको आपको करना चाहिए। लक इज़ फेवरिंग यू यहाँ पे आ रहा है। आप कोई कोलैबोरेशन करने वाले हो डेफिनेटली। और क्या मैसेज है यहाँ पे मेरे कलेक्टर्स के लिए? ओके, एम्परर एंड एम्प्रेस, सी सो पावर कपल हो आप, ठीक है। आपकी तरफ आपके ट्रू लव आ रहे हैं, ट्रू पार्टनर आ रहे हैं, उनको आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपकी अहमियत समझेंगे, ठीक है। वो समझेंगे कि आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपकी कदर समझेंगे, ओके। सो डेफिनेटली लक फेवर कर रहा है आप लोग को। सो जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे राशियाँ आई हैं, मेष राशि, धनु राशि, वृष राशि, ठीक है, एरीज, सैजिटेरियस एंड टॉरस। सो ये राशि है, ये एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप चाहो तो कोई बिजनेस वगैरह लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। आपके साथ ये मैसेज अगर रेजोनेट हो रहा है तो पास्ट में आप बहुत ज़्यादा सफरिंग मोड में रहे हो, है ना, बहुत सफ़र किया है। हो सकता है आप अपनी बैड हेल्थ को फेस कर रहे थे, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उससे आप बाहर आए हो। कुछ मेमोरीज़ हैं, ठीक है, किसी के साथ कुछ मेमोरीज़ हैं आपकी, जो आप अपनी मेमोरीज़ को लेकर के आप किसी से कुछ डिस्कशन कर रहे हो, कुछ बातें चल रही हैं। कुछ नई बिगनिंग्स आते हुए देख रही हूँ मैं आपकी तरफ। आप अगर कोई नया बिजनेस वेंचर लॉन्च करने वाले हो तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ आ रही है कि आपकी विक्ट्री होगी। आप जिस भी चीज़ में अपना हाथ ट्राई करना चाहते हो उसमें आपकी विक्ट्री होगी। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे आई है। आपकी अगर मेष राशि है, सो मेष राशि, वृषभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ, ठीक है। या सो आप अगर कोई बिजनेस वेंचर लॉन्च करने का सोच रहे हो तो बहुत अच्छा समय है ये, ठीक है। आपके लिए आपका लक फेवर कर रहा है। पॉसिबल है आप कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप वो कर सकोगे। बी इन रिसीविंग मोड। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, ओके। बहुत सारी ब्लेसिंग्स वो आपको प्रदान करना चाह रहे हैं। आपको रिसीविंग मोड में रहना है। अगर आपसे कोई अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है तो भी आपको रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। और यू जस्ट हैव टू बी इन रिसीविंग मोड। आई एम एडिक्टेड टू यू। सो कोई आपके लिए एडिक्टेड है, आपका नशा है उनको। आपके पार्टनर को और आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को और आपको अपनी गलतियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर और आप बस एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगाने में लगे रहते हो, तो आप लोगों को अपनी गलतियों पर ध्यान देना है। हेटर टारगेटिंग योर ब्यूटी। सी हो सकता है कोई ब्यूटी स्पेल्स वगैरह कर रहा है पीठ पीछे, ओके। सो ये सब कुछ बैकफायर होगा, ठीक है। वहीं फेंक दिया जाएगा जहाँ से ये चीज़ आपकी तरफ भेजी जा रही है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। सारी की सारी नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। कोई भी अगर ब्यूटी स्पेल कर रहा हो, बाइंडिंग स्पेल कर रहा हो, तो वो सब कुछ बैकफायर होना चाहिए। आई कांट बिलीव यू इग्नोर मी। आपने किसी को इग्नोर किया, क्या आना चाह रहा है। यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट। सी आपने उनको सपोर्ट किया, प्राथमिकता दी, लेकिन उन्होंने आपका दिल तोड़ा, है ना। किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपका ट्रस्ट तोड़ा, राइट। गोल्ड डिगर्स, ग्रीडी एस एफ। सी सो ये लालची लोग हैं, ठीक है, ग्रीडी लोग हैं जिनके लिए धन ही सब कुछ है। बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड। सो आपको बंधन मुक्त इसीलिए किया गया है, ठीक है।
आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर इसलिए किया गया है क्योंकि ईश्वर आपको एलिवेट कर रहे हैं, ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं जीवन में, ठीक है। ईश्वर आपको प्रगति करते हुए देखना चाहते हैं। थर्स्टी, कोई थर्स्टी है, किसी को पानी वगैरह पीना है? दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड। ईश्वर आपके लिए ये सब कुछ कंफर्म कर रहे हैं, वो आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई लेकिन ये असंभव है। सी, आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई है। ओके, सो यस, यहाँ पे डाउनलोड आया है कि अगर आपसे कोई अपने कपड़ों को शेयर करना चाहे, ठीक है, कोई आपको अपने कपड़े देना चाहे कि आप उनके कपड़े पहनो या आपके कपड़े कोई पहनना चाहे, तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। कभी भी किसी के दिए हुए कपड़ों को आपको नहीं पहनना है, राइट, क्योंकि वो आपके साथ अपनी एनर्जी को स्वॉप करना चाहता है। ऐसा करके आप अपने भाग्य को उसके साथ स्वॉप कर लोगे, राइट, तो ये चीज़ नहीं होने देना है। या सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। नो मैटर वो व्यक्ति कितना भी आपका करीबी हो, आपको किसी के साथ अपने कपड़े शेयर नहीं करने हैं। ओके, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया है किसी के लिए। एंड दूसरी चीज़, जब भी आपको कोई थैंक यू कहता है तो आपको उसको इन रिटर्न वेलकम नहीं बोलना है, राइट। अगर आप उसको वेलकम बोलोगे तो आप उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे, अपनी ओर बुला लोगे, ठीक है। तो कभी भी किसी को वेलकम नहीं बोलना है, हमेशा बोलना है माय प्लेजर, प्लीज़ डू नॉट मेंशन, इट्स ओके, ठीक है, ये सब आपको बोलना है, बट वेलकम कभी नहीं कहना है। ये डाउनलोड आया है एंजल्स की तरफ से, आप में से किसी के लिए ज़रूरी है जानना। या समबडी वॉन्ट्स टू स्पॉइल योर लाइफ, कोई आपकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहता है, कोई आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है, ठीक है, कोई बहुत ही घटिया व्यक्ति है, आपको उससे डिस्टेंस करना है। यू हैव आउटग्रोन द प्लेस यू लिव इन। सी, आप जिस जगह पर रहते हो ना, आपका जो रुतबा है वो उस जगह से भी बड़ा हो चुका है। यू आर एन इनकारनेशन ऑफ समवन पावरफुल, आप किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति का इनकारनेशन है ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति का इनकारनेशन है आप। आई एम गेटिंग सम डाउनलोड चाणक्य, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट चाणक्य। कोई यहाँ पे डेफिनेटली पावरफुल पर्सन का इनकारनेशन है। पॉसिबल है कि आप जो चैनलाइज नेम आया है चाणक्य, उनका इनकारनेशन हो। इन लॉज फैमिली हो सकता है, आपकी इन लॉज फैमिली आपको टारगेट करती है, ठीक है, आपकी इन लॉज फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं, या आपकी इन लॉज फैमिली आपके साथ सोल टाई क्रिएट करके रखना चाह रही थी। हो सकता है वो आपके भाग्य को यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। सो इस तरह की कुछ बात आ रही है यहाँ पे, समथिंग अबाउट इन लॉज फैमिली। ओके, वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ टू स्पॉइल एवरीथिंग। आई एम टेलिंग यू, आपके जीवन में कोई वापस आना चाहता है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देने के लिए वापस से। ये जो कोई भी व्यक्ति है ना जिससे आपका सोल टाई ब्रेक हुआ है, ठीक है, आप बंधन मुक्त हुए हो, ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा। या सो आप इस पर्सन को माफ़ कर दोगे, लेकिन ये पर्सन मौका देखकर फिर से आप पर घात कर सकता है। तो आपको अपने आप को सेफ रखना है। ये आपकी इन लॉज फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, आपकी खुद की फैमिली के लोग हो सकते हैं। आपको बेटर पता है आप किसको प्राथमिकता देते थे, किससे आपका सोल टाई ओवर हुआ है, आपने किससे खुद को डिस्टेंस किया है, एंड किसके बंधन से आप मुक्त हुए हो। ये चीज़ आ रही है। लेकिन ईश्वर क्या चाहते हैं आपके लिए? ईश्वर आपके लिए ये चाहते हैं, हैप्पी लाइफ। ईश्वर का सपना है कि आपकी एक हैप्पी लाइफ हो, ठीक है। पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप, बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप। जो कुछ भी चाहते हैं ना उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं, और ये चीज़ देख रहे हैं लोग, जिससे आपका सोल टाई ओवर हुआ है वो व्यक्ति भी ये चीज़ें देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो, बहुत फास्ट चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो अपने जीवन में। यू आर चार्मिंग, तो आप बहुत चार्मिंग हो, ठीक है, आपको बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो आप। यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ। सी, आप खुद को आज़ाद कर चुके हो या कर लिया है, राइट, आप आज़ाद होने वाले हो या आप ऑलरेडी आज़ाद हो चुके हो। लव द स्मेल ऑफ योर नेक।
सी, सो कोई बहुत मेस्मराइज्ड है, ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड है आपके लिए। तो किसी को आपकी महक बहुत पसंद है, खुशबू बहुत पसंद है आपकी। ओके, आई एम क्रेजी अबाउट यू। सी, यस, डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा पगलाया हुआ है आपके लिए, ठीक है, कोई दीवाना हो रखा है आपके लिए। सो यस, बहुत ही रोमांटिक वाले वो भी आ रहे, या बहुत सारे रोमांटिक मैसेजेस भी आ रहे हैं बीच बीच में। आर यू रियल? सो किसी को विश्वास नहीं हो रहा है आप कि एक्चुअल में आप इस पृथ्वी पर हो। लाइक उनको ऐसा लगता है कि आप कोई दूसरी दुनिया से आए हो, ऐसा लगता है। या आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है। सी, ओके, बैकफायर कर दी गई है। सो जो भी ब्यूटी स्पेल्स आपकी तरफ करे जा रहे थे या जो भी गलत क्रिया आपकी तरफ भेजी जा रही थी वो बैकफायर हो चुकी है। एंग्री, ईश्वर बहुत गुस्सा है, ठीक है, आपके गुरु बहुत गुस्सा है उन लोगों पर जो आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें करते हैं। ओके, यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर। यस, आपको न्याय दिया जाएगा, क्योंकि कितना किसी पर अटैक्स किए जाएंगे, राइट। यूनिवर्स कभी ना कभी तो रिटेलिएट करेगी, कभी ना कभी तो ईश्वर रिटेलिएट करते हैं ना, कभी ना कभी तो दुष्टों की शामत आती है, राइट। सो आपको जस्टिस दिया जा रहा है, और आपके ऊपर जो गंदी काली क्रिया करते हैं ना, उन पर ईश्वर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है। आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आपके थ्रोट चक्रा को अटैक किया जाता है, ओके, आपके थ्रोट चक्रा को बार बार अटैक किया जाता है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके, या फिर आपके ऊपर अटैक करने वालों के, ठीक है, किसी के नेम इनिशियल्स हैं ये। ओके, दीज आर लास्ट। या लैक ऑफ लव, आई एम टेलिंग यू, आपको लैक ऑफ लव फील हुआ है, ठीक है, प्यार की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है। दुष्टों को आपके जीवन से भगा दिया गया है, ठीक है, दुष्टों को फिर से एक बार लात मारकर निकाल दिया गया है आपकी लाइफ से, ठीक है, भगा दिया गया है। स्पिरिट्स गाइड ने बुरी तरह लात मारकर उनको भगाया है। ओके, दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच। तो उनको बड़ी परेशानी होती है, आपको प्यार करते हैं सब लोग, है ना, आपको बहुत चाहते हैं लोग, बिकॉज आप सच्चे मन के हो, सच्चे दिल के हो, इस वजह से आप चाहते हो। और ये चीज़ देखकर आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। ओके, बहुत परेशान होते हैं वो, बहुत ज़्यादा जलन उनको महसूस होती है आपसे। ठीक, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। आई हर्ड यूके, या यूके, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम, समथिंग अबाउट यूके। उमर किसी का नाम है, उमर, उम्र, मिस यू, मिस्टर, मॉर्निंग, कोई मॉर्निंग कह रहा है, समथिंग अबाउट मॉर्निंग, MNR, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है ना। सो जिनकी इंटेंशंस के बारे में आपको स्पिरिट्स बता रहे हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। SM, सिमर नेम है, सिमर नेम आ रहा है किसी का। समथिंग अबाउट फ्रीज, कुछ फ्रीज करने की कोशिश करिए, आपके धन को फ्रीज करने की कोशिश करिए, आपके लक को फ्रीज करने की कोशिश करिए। किसी का नेम है रिंकी, या रिंकी, नंबर 7 बहुत स्पेसिफिक है, 2 जुलाई, 27 ऑफ सितंबर, आई एम लिसनिंग, 27 सितंबर, नंबर 9 बहुत स्पेसिफिक आया है। वेल्थ, ठीक है, धन आ रहा है आपकी तरफ। समथिंग अबाउट फंड, कुछ फंड की बात हो रही है, फंड्स कुछ, ओके, कोई फंड्स रेज कर रहा है। MR,
माइका, माइके कुछ, या 23 किसी की एज है, 32 किसी की एज है, 37 किसी की एज है, 30 हो सकता है किसी की एज हो, कोई 1970 बॉर्न है, या किसी की एज 27 है, 23 है. ओके, आई एम लिसनिंग. किमी, रिमी, किमी, रिंकी, या डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन. आप और आपके पार्टनर दोनों डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन है, राइट? ओके, मार्क माई वर्ड्स. आई एम लिसनिंग. मार्क माई वर्ड्स. कोई कह रहा है मार्क माई वर्ड्स. सी, मार्क माई वर्ड्स. या NF. ओके, सन. और कोई नेम आ रहा है? रिकी नेम आ रहा है, रिकी. रिंकू नेम आ रहा है. समथिंग अबाउट सन, समथिंग अबाउट योर कॉन्फिडेंस. ठीक है, सन जो है ना, उनकी विशेष कृपा है. तो आप किसी की लाइफ में सन है, ठीक है, लाइक उनके जीवन में आप ब्राइटनेस ऐड करते हो, या सो आप अपने पार्टनर की लाइफ में ब्राइटनेस ऐड करते हो. आप उनके जीवन की रोशनी हो सकता है आपका नेम रोशनी है. ठीक है, कुछ आई एम लिसनिंग सूर्य प्रकाश हो सकता है किसी का नेम हो. ओके, 32 किलोमीटर्स. आई एम लिसनिंग 32 किलोमीटर्स, राइट. कुछ विजर्ड की बात आ रही है. विजर्ड, कोई विजर्ड है जो आपको टारगेट कर रही है. या डेफिनेटली कोई जादू टोने वगैरह करता है कोई पर्सन, ओके, जो आपको टारगेट करने की कोशिश करता है. समथिंग अबाउट 7, नंबर 7, जुलाई मंथ. 320 किलोमीटर्स, 320 किलोमीटर्स. कोई किसी को सॉरी कह रहा है. कुछ समथिंग अबाउट मंकी, मंकी, मनी, SRK, फॉर यू, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन. तो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपको स्पिरिट्स बताना चाह रहे हैं. और इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. और आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं. डोंट टेक दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ. ठीक है, आपको ये चीज़ कही जा रही है क्योंकि जो कोई भी वो पर्सन है जिससे आप पूरी तरह से बंधन मुक्त हुए हो, है ना, आप कोई भी ये पर्सन हो सकता है. ज़रूरी नहीं है ये आपके पार्टनर हो, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है. ठीक है, कोई आपका एक्स लवर भी हो सकता है. तो आप जिस किसी से भी आपका सोल टाई था, आप उनसे फ्री हुए हो और वापस से आप उनको अपने जीवन में अलाउ नहीं कर सकते हो बिकॉज दैट पर्सन वॉज यूजिंग योर लक. ओके, एंड आपको पूरी तरह से ड्रेन कर रहा था और ऊपर से आपको ही एम्बैरस कर रहा था. ठीक है, सो आपको बता दूं कि उस पर्सन के अभी भी इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं. स्पिरिट्स यही बता रहे हैं कि उस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं है. वो आपके जीवन में वापस आना चाहता है या चाहती हैं टू स्पॉइल एवरीथिंग. ठीक है, सब कुछ स्पॉइल कर देने के लिए. तो आपको इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहना है. सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे पास ईवल आई पेंडेंट और कवच के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, मैं एक बार डिस्प्ले करना चाहूँगी कि किस तरह से, किस फॉर्म में वो चीज़ें उनकी तरफ आने वाली हैं. तो जिस किसी ने भी कॉम्बो ऑर्डर किया है, जिस किसी ने भी ईवल आई पेंडेंट एंड कवच दोनों चीज़ों को ऑर्डर किया है, उनको इस फॉर्म में ये रिसीव होगा. ठीक है, कवच को मैं इस प्योर सिल्वर एमुलेट के अंदर भेजूंगी एंड ये ईवल आई पेंडेंट भी प्योर सिल्वर के ऊपर है. ठीक है, सो ये कॉम्बो पैक है, आपको ये चीज़ इसी तरह से मिलने वाली है.
सो जिस किसी ने भी कवच के लिए ऑर्डर प्लेस किया है उनको इस फॉर्म में कवच मिलने वाला है, जिसको प्रेस करके आप खोल सकते हो। एंड इस फॉर्म में इस एमुलेट के अंदर ये कवच आपको मिलने वाला है, राइट। इस कवच को धारण करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, ठीक है। वो नियम बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, आप कर सकते हो। बट अगर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि आपके लिए उन नियमों को पालन करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, तो आप इस कवच को अपने पूजा घर में रख सकते हो, ठीक है। डेली इनकी पूजा कर सकते हो। ये आपके घर को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग शील्ड प्रोवाइड करेंगे और आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, राइट। और जिस किसी ने भी मुझसे सिर्फ ईवल आई पेंडेंट मंगाया है उनको ईवल आई पेंडेंट इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। बॉक्सेस के कलर्स वेरी कर सकते हैं, सो ये चीज़ ध्यान में रहे प्लीज़, ठीक है। और जिस किसी ने भी ईवल आई पेंडेंट मंगाया है उनको ईवल आई पेंडेंट इस फॉर्म में मिलने वाला है। ये प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स, ओके। सो आप इसको धारण कर सकते हो। आप इसको धागे में करके, किसी भी कलर के धागे में करके आप अपने रिस्ट पर पहन सकते हो या अपने गले में धारण कर सकते हो, लेकिन आपको इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ये आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एल्केमाइज कर देगा, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित कर देगा और आपकी ऑरा को भी बैलेंस्ड रखेगा। सो ये चीज़ें हैं और इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।